सलाम उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ से रजब और शाबान कोर्स का दूसरा सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक का उन्वान है माह रजब के असल हक़ाइक़। यानी रजब के महीने में बहुत से लोग काम करते हैं और बहुत सी बातें मशहूर हैं, बहुत सी रसूमात अदा की जाती हैं। उनमें बाज़ तो सही बातें हैं और बाज़ गलत बातें। तो इस सबक के अंदर उसी की निशानदेही की जाएगी। तो माह रजब के अंदर जो सही बातें हैं उनमें से एक बात तो ये है कि इतनी बात तो पक्की है कि अल्लाह के नज़दीक कुरान मजीद में भी आता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में है कि अल्लाह ताला के नज़दीक 4 मोहतरम महीने जिनमें रजब, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, ये मोहतरम और एहतराम वाले काबिल क़दर महीने अल्लाह के नज़दीक। इन 4 महीनों में रजब का ज़िक्र भी है और जब से दुनिया बनी है इब्तिदाए आफरीनश से ये अल्लाह के यहाँ मोहतरम है और इस्लाम में भी इनकी हुर्मत को बाकी रखा गया। दूसरी बात, रजब के महीने में एक दुआ पढ़ी जाती है। रजब का महीना शुरू होते वक्त वो दुआ मुस्नद अहमद और मिशकात शरीफ में मौजूद है। दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इस दुआ का तर्जुमा है कि ए अल्लाह, रजब और शाबान के महीनों को हमारे लिए बाबरकत फरमा और माह रमज़ान की मुबारक साआतें हमें नसीब फरमा। इस हदीस को तो बाज़ इसमें कलाम किया है मुहद्दिसीन ने, बाज़ ने इसको कहा है कि ये काबिल अमल नहीं है, इस पर अमल नहीं किया जा सकता, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन मोतदिल राय जो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दावत बरकातुहुम आलिया की है, उन्होंने अल्लामा पटनी की राय का एतबार करते हुए फरमाया कि अगरचे इसकी सनद ज़ईफ़ है लेकिन चूँकि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस भी चल सकती है, इस वजह से इसके पढ़ने में कोई हरज नहीं। और दूसरी जो रजब के महीने में जो बाज़ गलत रसूमात मशहूर हैं और शरीयत से हट कर जो तरीक़े मशहूर हैं, उनमें 2 बातें हैं। एक जो मशहूर बात है वो सलातुर रग़ाइब। सलातुर रग़ाइब ये रजब के महीने की पहली जुमेरात को एक नमाज पढ़ी जाती है मखसूस अंदाज से। ये नमाज भी शरीयत में इसका सबूत नहीं है। अल्लामा शामी रहमहुल्लाह और दीगर उलमा मुहद्दिसीन ने तस्रीह की है कि सलातुर रग़ाइब की शरन कोई हकीकत नहीं। लिहाजा जब किसी बात का शरीयत के अंदर सबूत ना हो तो वो चीज़ बिद्दत और मकरूह होती है। लिहाजा ये नमाज भी बिद्दत और मकरूह है, इससे इज्तिनाब लाज़िम है। और दूसरी, रजब के महीने के अंदर एक चीज़ लोगों के दरमियान में जो मशहूर है, तबारक की रोटियाँ, ये भी एक गलत रस्म है। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं और ना तालीमात नबवी में इसका सबूत मिलता है। इसका तरीका ये होता है कि चंद में जुम्मे के कुछ लोग जुम्मे के दिन मीठी रोटी बनाते हैं और फिर उस पर 41 मरतबा सूरह मुल्क पढ़वाते हैं और फिर उसको मैयत की जानिब से सदका व खैरात का नाम दिया जाता है। तो इस रस्म को सवाब और मुतबर्रिक समझ कर करना जहालत है। अगरचे देखा जाए कि सूरह मुल्क को पढ़ना जो कुरान है, इसका पढ़ना कोई गुनाह की बात नहीं है, बज़ाते खुद बहुत सवाब का काम है। लेकिन इसको एक ख़ास महीने के साथ, ख़ास दिन के साथ इस तरह का एहतमाम चूँकि शरीयत में साबित नहीं है, इस वजह से ये भी बिद्दत है, इससे भी इज्तिनाब लाज़िम है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।